और शर्मा जी आ गए हैं बिल्कुल आपके लिए न्यूज़ लेकर इस एक्सीडेंट से बचकर। जी हाँ, रात का समय था, लगभग 10-11 बज रहे थे। अम्बाला से मैं निकला था गुड़गांव की तरफ और करनाल के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त जो है वो धुंध हो गई थी। कुछ भी जो है वो नहीं दिखाई रहा था जिस तरह से आपने देखा। तो धीरे धीरे चलते चलते भैया हमने करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत सब कुछ पार कर लिया और अंत में आकर जो है वो गाड़ी यहाँ पर, ये जो बैरिकेड्स रखे हुए थे किसान आंदोलन के टाइम के, पिछले से पिछले वाले कोविड के टाइम पे जो हुआ था, वो आज भी पत्थर वहीं रखे हुए हैं किसानों को रोकने के लिए। उस पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो वहाँ पर जाकर जो है वो गाड़ी भिड़ गई। इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त नहीं था कि जो है वो चोट आती मुझे, तो मेरे हाथ पैर दिमाग सब कुछ सही सलामत है। एयर बैग्स ने अपना काम किया, जान जो है वो बचा ली। हालांकि एयर बैग जब फटा तो थोड़ा सा इम्पैक्ट मेरे चेस्ट में आ गया, तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा पसलियों में दर्द रहा है, लेकिन उसके अलावा हाथ पैर सब कुछ जो है वो सही सलामत है। जो भी लोग कुंडली बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे जो हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर जो है वो दो तरह के बड़े बड़े बैरिकेड रखे हुए हैं। पहला वाला बैरिकेड जो है पत्थर वाला, वहाँ पर मैं रुक गया था, बहुत ही एमरजेंसी ब्रेक लगाया मैंने क्योंकि मुझे दिख गया था। और वहाँ पर एक गार्ड खड़ा था, मैंने पूछा कि रास्ता खुला है या बंद है, तो उसने कहा कि हाँ खुला है, आप जा सकते हो। तो मैं जो है वो जैसे ही क्योंकि मैंने वहाँ पर रोकी थी गाड़ी को 10 सेकंड के लिए उससे पूछने के लिए कि क्या हुआ, तो मेरे आगे कोई भी नहीं था और मेरा जो मैंने मैप लगा रखा था वो हिल गया था क्योंकि मैंने एकदम से ब्रेक लगाया तो तार उसकी हिल गई थी। तो फिर मैंने जो है वो आगे बढ़ाया और मैंने बस नीचे देखा और लगाने के लिए और वापस से स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ कर ली, 30 से 40 की स्पीड रही होगी और 30-40 की स्पीड में वो जा करके सीधा इस पत्थर पर टकराई है। पत्थर मुड़ गया, पता नहीं मेरे से मुड़ा या पहले भी लोग एक्सीडेंट कर चुके हैं यहाँ पर उससे मुड़ा। हालांकि जब हाईवे पेट्रोल की जो एम्बुलेंस आई थी उसने मुझे बताया कि यहाँ पर रोज़ होते रहते हैं क्योंकि ये जो सरकार है अपना काम नहीं करती है, इन पत्थरों को यहाँ से नहीं हटाती है। तो ये एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर वेन्यू का मेरी। इससे पहले भी मेरा जो एक्सीडेंट था वो फ़ोन की वजह से ही हुआ था। मतलब जब तक मैं सामने देख रहा हूँ, जो आपने वीडियो देखी मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेला ही चलता जा रहा हूँ अपनी 60-70 की स्पीड के अंदर बिल्कुल ध्यान से। लेकिन जब किस्मत में लिखा होता है कि एक्सीडेंट होना होता है तो वो इस तरह से आकर पत्थर के ऊपर हो जाता है। तो इस एक्सीडेंट की मेरी वजह से मतलब मेरा जो एनालिसिस उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि उस दिन फॉग बहुत ज़्यादा था, डेंस फॉग था, 50 मीटर तक भी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। दूसरा रीज़न था कि ये पत्थर बीच में क्यों पड़े थे, इनको हटा देना चाहिए था। तो हमारी सरकारें तो वैसे ही नाकारा हैं, उनको अपने मतलब के अलावा कुछ काम नहीं होता, तो वो यही करती रहती हैं और दोष एक दूसरे के ऊपर लगाती रहती हैं। बस यही कहानी है। इसीलिए मैंने जो है वो सैटरडे का वीडियो नहीं बना पाया, संडे का वीडियो नहीं बना पाया। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस ने तुरंत मुझे चेक किया, पूछा कहाँ पे दर्द हो रहा है। उस वक्त कोई दर्द नहीं हो रहा था, ठंड इतनी थी, टेम्परेचर जो है वो 6-7 डिग्री था वहाँ पर उस फ्लाईओवर के ऊपर। तो एम्बुलेंस के अंदर आई, उसने देखा कि हाँ साहब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जान बच गई। यही बोला कि जान बच गई, गाड़ी का तो कुछ नहीं, गाड़ी जो है वो मिलती रहेगी, ठीक होती रहेगी, जान बच जाए वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर जान को कुछ हो गया तो पैसे भी लग जाएंगे और जान भी जो है वो नहीं बचती है। उसके बाद में उन्होंने अपनी टीम को बुलाया, हाईवे पेट्रोल की जो टीम थी उन्होंने जो है गाड़ी को साइड में लगाया क्योंकि वो एक ही रास्ता था वहाँ से निकलने के लिए और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर आकर रुक रही थी। लगभग 12:30 बजे, 11 जनवरी की सुबह 12:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ था। मैं 10 तारीख को निकला था खन्ना से, लगभग रात को 7:30 बजे के आसपास में। अम्बाला कुरुक्षेत्र तक कोई दिक्कत नहीं थी, कुरुक्षेत्र तक कोई मतलब ऐसा माहौल नहीं था कि धुंध है या फॉग है, आराम से गाड़ी चल रही थी, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन करनाल के बाद में जो है वो, करनाल हवेली पे मैं रुका था काफ़ी देर के लिए, उसके बाद में जो है वो विजिबिलिटी काफ़ी पुअर होगी और ये लगभग 10-11 बजे का 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का टाइम रहा होगा। तो दिल्ली तक मैं पहुंच गया बिल्कुल सारी धुंध से क्लियर होते हुए, लेकिन बस वहीं पत्थर पे जाकर टकी। फिर हुंडई की जो रोड से असिस्टेंस टीम है उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करी और फिर जो है वो असिस्टेंस वाली टीम को भेजा। तो आने में लगभग 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद उनको गाड़ी हैंड ओवर करी। फिर मेरी फैमिली को भी पता लग गया था, तो दिल्ली के पास ही था बिल्कुल, मैं पीतमपुरा के पास में था, तो फैमिली जो मेरी है वहाँ पे वो आ गए मुझे लेने के लिए और उसके बाद जो है वो हैंड ओवर करने के बाद मैं वहाँ चला गया। सुबह 5 बजे जाकर मैंने जो है वो नींद ली है। गुड़गांव जाना था मुझे अगले दिन सैटरडे को, लेकिन उसके बाद के सारे प्लान कैंसिल और फाइनली कल संडे को जो है मैं सुबह निकला था दिल्ली से और वापस घर पे जयपुर जो है वो आ गया था। जब एक्सीडेंट होता है तो उस वक्त जो है वो इतना पता नहीं लगता दर्द का, और ठंड के अंदर हुआ था तो उस वक्त इतना दर्द नहीं था। लेकिन बाद में मैंने जो है वो कल ही मतलब सैटरडे को ही शाम को जो है वो एक्सरे करा लिया था एक बार ऑर्थोपेडिक के पास जाकर के कि सेफ साइड हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतनी हड्डी फिट किए लेना है, कुछ पता नहीं होता कहाँ पर क्या होता है।
तो मैं कोई छोटी मोटी हड्डी टूट वूट ना गई हो तो एक्सरे वगैरह कराया, उसने बोला क्लियर है। तो मैंने ही बोला कि एयर बैग का इम्पैक्ट है, बाकी मेरे को ऐसे हाथ पैर में कहीं कोई स्क्रैच नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। अदरवाइज जब एयर बैग फटता है ना तो उसका वो जो है वो लगता है हाथ पे। मैंने एक चैनल पे देखा था, फॉर्च्यूनर का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हाथ पे लग गया था उनके, लेकिन जो मेरा एयर बैग है वो हुंडई का जो लोगो है वो ऊपर की तरफ खुला था, तो मतलब हमारी तरफ नहीं खुलता, वो ऊपर की तरफ खुला और बैग बिल्कुल बस्ट हो गया। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था मेरे साथ में, तो शुक्र है साथ वाले को कुछ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी किसी के साथ में भी नहीं टकराई, तो मेरी वजह से किसी और का भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ वो जो पत्थर है उसी का नुकसान हुआ। अब सरकार केस करेगी मेरे ऊपर कि हाँ तूने प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, तो हम जो है वो उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल कहानी यही थी, और आप सबकी इतनी दुआएं हैं, प्यार है, सपोर्ट है, तो इसलिए जो है वो बिल्कुल जान बच गई है। तो मैं ये कहता हूँ ना हमेशा कि जब तक है जान तब तक तो वीडियो चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो यही थी छोटी सी कहानी वीडियोस ना आने की वीकेंड पे, और गाड़ी को दे दिया है, गाड़ी ठीक होकर आएगी जब तक ठीक है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक अपने पास जो मर्सिडीज़ है उसको फिर से चलाना शुरू करेंगे। चलो अब देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ है आपके लिए। चलो जी, न्यूज़ के अंदर सबसे पहले बताते हैं आपको कि भैया अमेज़ॉन की जो ग्रेट इंडियन सेल है वो यहाँ पर चल रही है, और काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। हालांकि ये जो सेल है ये दो ही चीज़ों पे लागू होती है, एक तो SBI के कार्ड के साथ में लागू होती है, और साथ ही साथ आपको जो है वो अगर OnePlus के कोई प्रोडक्ट लेने तो वहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास अमेज़ॉन का ICICI बैंक का कार्ड है तो 5% का कैशबैक जो हमेशा से मिलता है वो ही मिलेगा, और ये दो ही कार्ड का जो है वो ऑप्शन है। तो अगर आपको जो है वो आईफोन लेने की चुल हो रही है या नहीं हो रही उसका पता नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको iPhone 15 लेना है तो वो लगभग आपको मिलेगा यहाँ पर 57,500 रुपीज़ के अंदर। iPhone 14 अगर आप लेना तो वो मिलेगा 54,900 के अंदर। एक्स्ट्रा कार्ड के ऊपर से ऑफर लगा सकते हो, और iPhone 13 जो है मिलेगा आपको 4,300 मतलब 43,500 के लगभग। तो ये जो है वो यहाँ पर ऑफर्स हैं आईफोन के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन का लिंक दिया है नीचे, आप जो डिस्क्रिप्शन उसको ओपन कीजिए और आपको जो पसंद है अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। थोड़ी सी कृपा आपकी तरफ से हमको जो है मिल जाएगी। मोटोरोला का एक नया फ़ोन आने वाला है, मोटो जी पावर 2025 वाला। इसके अंदर आपको जो है वो बहुत सारी नई चीज़ मिलेंगी, जैसे वायरलेस चार्जिंग की स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी आपको मोटो जी सीरीज़ के अंदर। डिज़ाइन आप यहाँ पर जो देख सकते हो बिल्कुल बेसिक तरह का ही है, हालांकि स्क्वायर है, 2 कैमरा है, 3 कैमरा है, 4 एक चौथी जो है फ्लैश है। मोटो का यहाँ पर जो है वो डिज़ाइन वगैरह भी ऐसे ही टाइप है, और 3.5 जैक भी इसमें आपको देखने को जो है वो मिलता है। तो थोड़ा सब्र बनाए रखें, ये भी जो है वो आने वाला है। JVC नाम की एक कंपनी है, उसने अपने जो है वो टीवी लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि JVC जो है और भी बहुत प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसने इंडिया के अंदर जो है वो अपने टीवी लॉन्च कर दिए। JVC जो है मोस्टली एक कार प्रोडक्ट कंपनी है, काफ़ी सारे कार के प्रोडक्ट वो जो है बनाते रहते हैं। ऑडियो सिस्टम वगैरह बनाते हैं उनके लिए, म्यूजिक सिस्टम बनाते हैं, वीडियो वाले भी कुछ बनाते हैं। तो अब उन्होंने जो है वो टीवी भी लॉन्च कर दिए, क्योंकि इंडिया में जो है वो सस्ते टीवी का जो एक चलन चल गया है। जिस तरह से एसर ने, कोडेक ने, थॉमसन ने और भी बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, तो ये बोलते हैं भैया हम भी लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन्होंने जो है वो 12,000 रुपये शुरू होता है इनका 32 इंच का टीवी, और 75 इंच 75 इंच तक की जो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें जो है मिलेंगी। AI को ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है। नोकिया का जो है वो इतिश्री हो गया है, बोले तो रेस्ट इन पीस, यानी कि नोकिया आप जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। फाइनली HMD ने उसको जो है वो बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं है कि नोकिया जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन नोकिया को जो है वो रेस्ट इन पीस कह दिया है, और HMD अपना खुद जो है वो नाम बनाना चाहता है। तो भाई यही कहानी है। ग्लोबल मार्केट में भी जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, इंडिया के अंदर भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अगर आप जाकर देखोगे नोकिया के फ़ैन जो नोकिया की जो फ़ोन्स लिस्टिंग वाली है उसमें भी उनको जो डिसकंटिन्यू बता दिया गया है, और कोई ऐसा अपडेट नहीं कब ये जो आएंगे या नहीं, क्योंकि HMD खुद अपना जो है नाम बनाना चाहता है। थोड़ा ढंग का ही नाम रख लेते हैं, HMD। अगर आप जो है वो गैलेक्सी S25 के लिए वेट कर रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग यहाँ पर जो है लीक हो गई है, वियतनामी रुपीज़ के अंदर लीक हुई है। तो अगर आप बात करें इंडिया में जो S25 आएगा वो लगभग 81,800 के आसपास में हो सकता है, टैक्स वगैरह लगा करके। अगर 81,800 बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि 79,999 वाला हो सकता है। बाकी जो अगर बात करते हैं और वेरिएंट की तो उनकी जो प्राइस है वो थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है। जो S25 प्लस है उसकी जो कीमत है वो लगभग 95,400 रुपये के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो, और उसके बाद जो आता है वेरिएंट अपना अल्ट्रा वाला, उसकी जो कीमत है वो 1,20,000 रुपये के आसपास में आती है। बाकी अलग अलग मॉडल्स होंगे, 256 GB, 512 GB, 1 TB, तो वो भी जो है हो रहेंगे चेंज। इंडिया वेस्ट पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है उसकी जो ग्रेट राइवलरी है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी, हम देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे कि कमिंग सून आता था। उस पर कोई डेट वगैरह जो है नहीं आती थी, लेकिन उसका अब एक जो है फर्स्ट लुक यूट्यूब पे जो है रिलीज़ हो गया है, और बताया जा रहा है कि ये 7 फरवरी को डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज़ होगी। तो अगर आपका नॉस्टैल्जिया है, बहुत पुराने टाइम से अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखते आए हैं और आपका लगाव है, उसका इमोशन कनेक्ट है, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को भी ज़रूर से देखिएगा। मैं क्रिकेट मैच जो है वो बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्रिकेट देखना। बहुत लोग मुझे कहते हैं ये वो IPL, मैं नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ 2 ही मैच देखता हूँ,
एक तो इंडिया पाकिस्तान वाला, जब लगता है कि हाँ अपने देश को ज़रूरत है, अपनी सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा, जब इंडिया कोई सेमीफाइनल में फाइनल में होती है तो, क्योंकि अगर वो वहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनको धक्का मार के आगे भी जितवाना चाहिए। लेकिन हमारी इंडिया टीम जो है कभी कभी ऐसा सफल नहीं हो पाती है। Realme Neo 7 के लिए जो कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लीक होकर आई है कि भैया उसमें जो 1.5K OLED वाली स्क्रीन हो सकती है, Dimensity का 9400 प्लस वाला प्रोसेसर होगा, या फिर स्नैपड्रैगन का 8 Elite भी जो है वो हो सकता है। जिस तरह से इस ट्वीट के अंदर जो है वो, मतलब ये ट्वीट नहीं है तो वहाँ का लोकल उनके ट्वीट के हिसाब से वीबीओ पे ट्वीट करते हैं चाइनीज़ वाले लोग, तो वैसा जो है यहाँ पे लगता है। Xiaomi का जो मिक्स फ्लिप है, वो नया वाला जो वर्जन है वो एक डाउनग्रेड टाइप का वर्जन है। मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पहले वाले फ़ोन से भी जो है वो थोड़ी कम कर दी है, कैमरा को जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो भैया चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं। गैलेक्सी A56 नाम का फ़ोन जो है वो इंडिया की वेबसाइट BIS के ऊपर जो है पकड़ा गया है। उसके कुछ यहाँ पर जो है डिज़ाइन भी मिलते हैं, तो धीरे धीरे ये फ़ोन जो है बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। हालांकि टैना पे जो है इसकी फ़ोटो मिलती है, BIS पे फ़ोटो वगैरह नहीं मिलती है, तो टैना का जो सर्टिफिकेशन है वहाँ से थोड़ा फोटो का आइडिया आ जाएगा। इसका जो कवर है, बैक साइड का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, हालांकि ये लोग चेंज करने में विश्वास नहीं रखते हैं सैमसंग वाले। Asus ने अपनी टफ गेमिंग सीरीज़ के अंदर जो है वो 18 इंच का जो है वो लैपटॉप लॉन्च कर दिया, और अब तक का जो 18 इंच है ये सबसे बड़ा लैपटॉप है। फर्स्ट लैपटॉप है दुनिया के अंदर जो 18 इंच के साथ में लैपटॉप सेटअप के अंदर आता है, और इसमें जो है वो 2.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, 240 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, और 100% DCPI P3 इसमें जो है कलर करेक्शन वगैरह दिया गया है। AMD Ryzen के साथ में भी आता है ये, और GeForce इसमें जो है वो आपको 5070 वाला दिया गया है, यानी कि ग्राफिक कार्ड जो है वो NVIDIA का ये वाला दिया गया है। तो अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, बड़ी स्क्रीन चाहिए, हालांकि 17 इंच तक के आते ही थे, 13, 14, 15, 17, और अगर आपको और एक इंच चाहिए तो बड़ा आप ले सकते हो। लावा ने जो है वो इस साल की अपनी पहली जो स्मार्टवॉच लॉन्च कर दी। हालांकि लावा ने पिछले साल से शुरू किया था लॉन्च करना। प्रो वॉच ZN और प्रो वॉच VN ये उन्होंने पिछले साल लॉन्च की थी अप्रैल में। इस साल उन्होंने जो लॉन्च कर दिया प्रो वॉच V1। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि लावा को पता है कि भैया हमारी जो घड़ी है उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, मतलब उनको पता है कि भैया हमारी जो है वो कितनी कैपेसिटी है कि हम उस पर सेल कर सकते हैं। तो इस वॉच के अंदर आपको क्या मिलता है, 1.85 इंच की जो है वो ऑक्टागोनल कलर एमुलेट स्क्रीन मिलती है। यहाँ पर 450x390 पिक्सल है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, और कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी जो है दिया गया है। 270 mAh की बैटरी है, रियल टेक का इसमें कोई प्रोसेसर भी लगाया गया है, और ये जो है वो अभी जो है इस पर बैटरी लाइफ कोई क्लेम नहीं किया गया है, लेकिन जो प्राइसिंग है वो बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, वो आपको जो है बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हालांकि इसमें आपको हार्ट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटर, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये सब सारे मॉनिटरिंग वाले फीचर मिलेंगे। बिल्ट इन गेम्स है, ब्लूटूथ कॉलिंग है, और वॉइस असिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंस भी है इसमें अंदर, तो वो सब चीज़ें दी गई। स्पोर्ट्स मोड भी दिए गए हैं, 110 वॉच फेस भी है, 100 से ज़्यादा, ब्लूटूथ 5.3 पे काम करती है। कलर यहाँ पर अगर बताऊँ आपको तो ब्लैक नेबुला है, ब्लूइश रोनिन है, पीची हिकरी है, हिकारी जो भी बोलेंगे आप, और मिंट शिनोबी है। इसकी जो प्राइस आपको मिलती है सिर्फ 2399, यानी कि 2400 रुपये के अंदर मिलती है। तो लावा को पता है कि भैया हमारी जो घड़ी है उसकी इतनी ही प्राइस होनी चाहिए। पीची हिकरी मॉडल यहाँ पर मिलता है रोज़ गोल्ड के साथ में, तो वो वाला आपको मिलेगा 2700 रुपये का, और एक और यहाँ पर है मेटल स्ट्रैप वाला, वो मिलेगा आपको 2800 रुपये का। तो 2399, 2699 और 2799 की उनकी जो प्राइस है, ये वॉच आपको मिलेगी लावा की वेबसाइट के ऊपर ही, इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये आपकी दुआ और प्यार सपोर्ट ही है कि भैया अपन सही सलामत यहाँ पर बैठे हैं, अदरवाइज़ ये जो कुर्सी है ये थंबनेल की तरह खाली ही आपको मिलती थी। मुश्किल घड़ी हमें बहुत कुछ सिखाती है, इसीलिए कोई चीज़ हमारे साथ क्यों हुई इसका अफसोस करने की बजाय इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो कि ज़िंदगी ने हमको वो सबक सिखाया। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार, सपोर्ट और दुआओं में याद रखिएगा। भारत माता की जय।